नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। भारत की सड़कों से भारत की कहानी। मैं अभी पृथ्वीराज रोड पे बैठा हूँ, राजस्थान हाउस के बाहर सड़क पर। इस कहानी में आप सुनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया तो वे देश के लोगों का नब्ज़ को समझे। वो जानते थे कि देश में जो लोगों की सोच है उस सोच में बदलाव होना ज़रूरी है। हर एक मनुष्य अपने तरह से सोचता है, लेकिन उनका यह मानना हुआ कि हमें भारतीयों के सोच को बदलना होगा। उन्होंने एक नारा दिया, सोच बदलो देश बदलेगा। रातों रात यह नारा पूरे देश में बिजली की करंट की तरह फैल गई। यत्र तत्र सर्वत्र, कार्यालय में, निजी संस्थाओं में, सड़कों पे, हर एक जगह यह लिखा दिखने लगा, सोच बदलो देश बदलेगा। कुछ दिन बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि देश में जो लोग हैं वो लघु और दीर्घ शंका कहाँ करेंगे, इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। सड़कों के किनारे, यहाँ तक कि संसद भवन के कोने पे, जनपद के कोने पे, इस पृथ्वीराज रोड पे भी, या दिल्ली के जितने भी महत्वपूर्ण सड़क हैं उन सड़कों पे सुबह में देखा जाता था कि लोगों का दीर्घ शंका दिल्ली की सड़कों को दो फांक में काटी रहती थी। लोग सड़क पर पेशाब करते थे, जो गलत था। हमारे प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने फिर एक नारा दिया, स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत में बहुत सारी बातें आई, उसमें यह बात भी, लघु और दीर्घ शंकाओं से निवृत्त होने की बातें जो थी, वो भी एक महत्वपूर्ण बात थी। जो लोग सड़क पे पेशाब करते थे, पेशाब करना बंद किए। जो लोग रात्रि वेला में, अंधियारे में दीर्घ शंका करते थे, वो दीर्घ शंका करना बंद किए। अब सवाल ये है कि क्या हर एक चीज़ के लिए एक देश का प्रधानमंत्री लोगों को नारा दे, लोगों को बताए कि क्या करना चाहिए? यानी आपकी सोच की जो किल्लत है, भारत के लोग जो सोचते हैं, वो जो सोचने की, जिससे समाज में एक निर्माण हो, एक अलग निर्माण हो, एक अलग समाज, बेहतरीन समाज का निर्माण हो, इसके लिए क्या हर एक चीज़ देश का प्रधानमंत्री या देश का राजा कहेगा? अगर ऐसा है तो यह आम लोगों के लिए फिर एक सोचनीय बात है, हमें सोचना पड़ेगा। मैं अभी पृथ्वीराज रोड के इस फुटपाथ पे, राजस्थान भवन के बाहर सड़क पे बैठा हुआ हूँ। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में एक सवाल जो मेरे मन में है, वो सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के नागरिकों को हमेशा यह चीज़ कहना होगा राष्ट्रहित में कि तुम यह करो, आप यह कीजिए, आप यह कीजिए? क्या यह भी कहना होगा कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या प्रेम या क्या समर्पण होना चाहिए, ये आप अपने में जागृत करें? या यह भी कहना होगा कि आप अपने राष्ट्र के तिरंगा को अपने घर पे लहराएं, फहराएं, राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को दिखाएं, जगाएं? अगर ऐसा है तो यह भारत के लोगों की सोच में कमी है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पुनः भारत के लोगों को कहने के लिए कि आप घर घर तिरंगा फहराएं, लहराएं, यह बात, इस चीज़ का आदेश एक बहुत ही जद्दोजहद, लड़ाई के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय
23 जनवरी 2004 को भारत के प्रत्येक नागरिक को एक मौलिक अधिकार के रूप में दिया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 23 जनवरी 2004 को भारत के प्रत्येक नागरिकों को, चाहे वो गरीब है, दरिद्र है, धनाढ्य है, शिक्षित है, अशिक्षित है, अपंग है, दिव्यांग है, किसी भी तरह से रिक्शा चलाता है, गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, कुछ भी अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उन्हें अपने घरों में तिरंगा लहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है। यह 2004 का भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 10 साल के लगातार प्रयास लड़ाई के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये अधिकार दिया था। घर घर तिरंगा फहराने का जो अधिकार है, इस अधिकार को जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तो इस अधिकार को दिलाने के पीछे भारत में जो आवाम है, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो युवाओं हैं, भारत में कुल आबादी में तकरीबन 25% के आसपास युवा वर्ग है। तो अगर जिस समय ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, ये 1995 की बात है, उस समय देश की आबादी 100 करोड़ के आसपास नहीं थी। देश की आबादी तकरीबन 90, 92 या 93 करोड़ के आसपास में थी। उस 93 करोड़ लोग में 100 जो लोग हैं उसमें युवाओं की जो भूमिका है, युवाओं का जो आधार था वो करीब 25% है। उस युवाओं में एक युवा थे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल साहब ओपी जिंदल साहब के पुत्र हैं। इसी पृथ्वीराज रोड पे उनका घर है, 6 नंबर। नवीन जिंदल साहब जब दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी जो उनकी स्नातक की परीक्षा करने के बाद अमेरिका गए, वहाँ किसी एक युद्ध के बाद में जो अमेरिकन्स थे वो अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाने के लिए अपने अपने राष्ट्र का तिरंगा वहाँ अपने अपने जगह पे, अपने अपने घरों पे फहरा रहे थे। उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी अपने राष्ट्र के जो ध्वज है तिरंगा उसको वहाँ पे फहराएं, लेकिन अमेरिका में तिरंगा कैसे मिलता। और उनकी यह भी इच्छा हुई थी कि वो अपने देश में, अपने घरों में, भारत के घरों में, भारत के सभी लोगों को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए। जब वो राजस्थान अपने घर गए, अपने इंडस्ट्री में उन्होंने जब एक तिरंगा लहराया तो वहाँ के अधिकारी, वहाँ के पुलिसकर्मी इस पर आपत्ति जताया। उनका कहना था कि यह तिरंगा का जो नियम है उसके विरुद्ध है, इससे तिरंगा का अपमान होगा। नवीन जिंदल साहब को यह भी चीज़ समझ में नहीं आया कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर तिरंगा को फहराता है तो वो तिरंगा का अपमान कैसे करेगा। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में 1995 में एक याचिका दायर की और न्यायालय से अनुमति मांगे कि भारत के नागरिकों को और उन्हें अपने अपने घरों में तिरंगा लहराने का, फहराने का अधिकार मिले। 1995 से 2004 ये 9-9.5 साल की यात्रा, कानूनी यात्रा चलती रही और अंततः 2004 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय इसे स्वीकार किया, भारत के लोगों को मौलिक अधिकार के रूप में इसे प्रदत्त किया। एक और बात आई कि तिरंगा का जो आकार है वो बड़े बड़े आकार में, बहुत ऊंचे ऊंचे खम्भों में हम कैसे फहराएंगे, यह अधिकार नहीं था। सारी बातें आती थी कि तिरंगा का जो नियम है उस नियम का पालन किया जाए। अब फिर उन्होंने 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में 2009 में उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा, याचना किए और अंततः गृह मंत्रालय उन्हें अनुमति दिए कि
तिरंगा का जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश को अक्षरशः पालन करते हुए हम तिरंगा को ऊंचे ऊंचे खंभों में फहरा सकते हैं। फिर एक अपनी पत्नी के साथ सालू जिंदल, मोहतरमा सालू जिंदल के साथ उन्होंने एक फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिससे भारत के हर एक लोगों को तिरंगा लहराने फहराने के लिए ऊंची ऊंची महलों में, ऊंचे ऊंचे खंभों में तिरंगा फहराने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति जो अनुशासन है, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करने के लिए पूरी आज़ादी के साथ है। आज 13 और 15 अगस्त के बीच विगत 3 दिनों में जब भारत के घर घर में तिरंगा अभियान को देखा गया, छतों पे, गलियों में, गाड़ियों में, हर एक जगह तिरंगा है। उस तिरंगा में फिर क्रमशः यह भी बहुत सारे नियम बदले गए, जिसमें आप पॉलिस्टर बना सकते हैं, पॉलिस्टर का तिरंगा हो सकता है, और जो भी है ये तिरंगा हो सकता है। तो आज सिर्फ एक बात मन में यह टीस मारता है कि मैं पिछले 3 दिनों से बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, विद्वानों से, विदुषियों से, कर्मियों से, डॉक्टरों से, बहुत सारे लोगों से यह पूछा कि यह घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कब हुई थी। घरों में तिरंगा फहराने, अपने दरवाज़ों पे, अपने छतों पर तिरंगा फहराने का जो अधिकार है, इसकी शुरुआत ये कब मिला था। मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं कह सकते, लेकिन हकीकत ये है कि भारत के लोग नवीन जिंदल को भूल गए, जो होना नहीं चाहिए। ये गलत है कि जिसने 9 साल या 10 साल कानूनी दांव पेच की लड़ाई लड़कर घर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए, घर घर तिरंगा लहराने के लिए, राष्ट्र के प्रति अपनी अभिव्यक्ति, राष्ट्र के प्रति अपनी वचनबद्धता, राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम, उद्गार व्यक्त करने के लिए भारत के एक एक नागरिक को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से, तत्कालीन सरकार से, गृह मंत्रालय से यह आज्ञा, अनुमति दिलाए, उस आदमी को भारत के लोग भूल गए। याददाश्त इतनी कमज़ोर, याददाश्त इतनी क्षणिक होना अच्छी बात नहीं। हम सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को याद रखें, यह गलत है। हमें उससे भी याद, आज जैसे तिरंगा जिसने बनाया, अभी पिछले सप्ताह में जिसने तिरंगा बनाए, उनके सम्मान में ये घर घर तिरंगा उन्हीं के सम्मान में है, ताकि उनकी जब मृत्यु हुई थी तिरंगा बनाने वाले का, तो उन्हें तिरंगा में लपेटा भी नहीं गया। जिसने तिरंगा को आकृति दिए उसे तिरंगा का भाव भी नहीं मिला। इसलिए उनके सम्मानार्थ यह बात ज़रूर है कि पूरे देश में घर घर तिरंगा हुआ, लेकिन हमें उस व्यक्ति को भी नहीं भूलना होगा जिस व्यक्ति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय सारे नियम कानून से लड़कर घर घर तिरंगा पहुंचाया था। भारत की सड़कों से भारत की कहानी का अगला श्रृंखला इसी तरह जारी रहेगा। नमस्कार।